नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान का हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। अमेरिका और इजराइल के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को अब खुली चुनौती। तेज रफ्तार, हवा में दिशा बदलने की क्षमता और सटीक निशाना। ईरान की नई मिसाइल टेक्नोलॉजी ने जंग का पूरा खेल बदल दिया है। बताया जा रहा है कि रूस और चीन की मदद से ईरान अब पहले से ज़्यादा आक्रामक हो गया है और वह खतरनाक नजर आ रहा है। क्या वाकई दुनिया का सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम अब कमज़ोर पड़ रहा है? इस खास रिपोर्ट में समझते हैं क्या है पूरा मामला। ईरान ने हाल के महीनों में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमता को जिस तेज़ी से बढ़ाया है, उसने अमेरिका और इजराइल दोनों को चिंता में डाल दिया है। फतह-1 और फतह-2 जैसी मिसाइलें आवाज़ की गति से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से उड़ने में सक्षम बताई जा रही है। लेकिन असली खतरा सिर्फ स्पीड नहीं, बल्कि इन मिसाइलों की मैन्यूवर करने की क्षमता है। यानी ये उड़ते वक्त दिशा बदल सकते हैं, जिससे पारंपरिक रडार और इंटरसेप्टर सिस्टम के लिए इन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। पहले जहां बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया जाता था, अब वही सिस्टम इन मिसाइलों के सामने कमज़ोर पड़ते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के हमलों में कई मिसाइलें इंटरसेप्शन से बचकर अपने टारगेट पर पहुंची, जिसने डिफेंस सिस्टम की प्रभावशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान ने ये क्षमता अकेले हासिल की है या इसके पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ है। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और चीन की भूमिका इसमें अहम हो सकती है। रूस से मिलने वाली सैटेलाइट इमरजेंसी और इंटेलिजेंस सपोर्ट ईरान की टारगेटिंग को ज़्यादा सटीक बना रहा है। वहीं चीन की एडवांस गाइडेड और ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी भी ईरान की मिसाइलों को और घातक बना रही है। बताया जा रहा है कि रियल डेटा टाइम की मदद से मिसाइलें अपने टारगेट को ज़्यादा सटीक तरीके से हिट कर पा रही हैं। इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी रूस ईरान सहयोग बढ़ा रहा है। यूक्रेन युद्ध में जहां ईरानी ड्रोन रूस के काम आ रहे हैं, वहीं बदले में रूस ईरान को तकनीकी मदद दे रहा है। ये सहयोग सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी दोनों देश एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं। इस पूरी स्थिति का असर सिर्फ ईरान या इजराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर पूरे मिडिल ईस्ट और वैश्विक सुरक्षा पर पड़ रहा है। हाइपरसोनिक हथियारों के बढ़ते इस्तेमाल ने पारंपरिक डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे दी है। अमेरिका का थार्ड सिस्टम, इजराइल का आयरन डोम और एरो सिस्टम अब नई टेक्नोलॉजी के सामने सीमित नजर आने लगे हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में अब नई हथियारों की रेस शुरू हो गई है। हर देश हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है ताकि भविष्य के युद्ध में पीछे न रह जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी से जीते जाएंगे और इस दौर में जो आगे होगा वही वैश्विक ताकत बनेगा। अगर मौजूदा हालात को देखें तो ये साफ है कि ईरान की नई रणनीति ने शक्ति संतुलन को बदल दिया है, लेकिन इसके साथ ही खतरे भी बढ़ गए हैं, क्योंकि जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी उतना ही बड़ा जोखिम। एक छोटी सी चूक भी बड़े युद्ध की वजह बन सकती है। सवाल यह है कि क्या दुनिया इस नई हथियारों की दौड़ को रोक पाएगी या फिर आने वाले समय में संघर्ष और बढ़ेगा। फिलहाल नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी है और हर देश अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुटा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज नेशन। नमस्कार।